हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, बैकग्राउंड से आपको उसका आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे पास जो है कुछ मैसेजेस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आए और कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है एक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या कैंडिडेट के माइंड में ये डाउट या कंफ्यूजन क्वेरी रहता है कि सर ये थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी ये क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इसे ज्वाइन करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम या इशू तो क्रिएट नहीं होगा अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है एक डिटेल वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो क्लैरिटी आपके पास आएगी थर्ड पार्टी पेरोल से रिलेटेड, तो इससे आप फ्यूचर में जो डिसीजन लेंगे अपने करियर से रिलेटेड वो ज्यादा इफेक्टिवली आप ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। इसके लिए एक डेफिनेशन और मीनिंग जो है सिंपल लैंग्वेज में मैंने बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा लिखी है, तो पहले इसे समझते हैं। तो थर्ड पार्टी पेरोल जॉब मीन्स द एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन द पेरोल ऑफ वन कंपनी बट ही विल बी प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू अनदर कंपनी। तो ये जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, हो सकता है आपको टेक्निकल लग रहा हो, ठीक है, ये समझ में नहीं आई हो लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे वो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है और होप कि आपको उस एग्जाम्पल से जो है ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे होंगे कि तीन पार्टीज हैं। एक जो है मिस्टर राहुल है, दूसरा एडिको है, तीसरा सैमसंग है। ठीक है, तो ये मिस्टर राहुल जो है वो आपको इमेजिन करना है कि आप हैं और मिस्टर राहुल जॉब सर्च कर रहे हैं मार्केट में। और मिस्टर राहुल के पास जो है एक दिन एक कॉल आता है, कहां सर? एडिको कंपनी से आता है, एचआर या जॉब कंसल्टेंट का। और ये एडिको कंपनी से जो कॉल आता है, ये इनिशियल लेवल पे जो आपसे डिस्कशन करते हैं वो ये चेक करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो वो आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आपका क्वालिफिकेशन, आप जो है एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस अगर है तो किस प्रोफाइल या डोमेन में है। तो जब वो ये सारे क्वेश्चन पूछ के ये चीज समझ लेते हैं कि हाँ आप इस स्पेसिफिक रोल के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर वो जो है आपको ये क्लैरिटी देते हैं कि आपका जो है आप एलिजिबल हैं और आपका हम इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे सैमसंग कंपनी में। सैमसंग के लिए आप काम करेंगे और शुरू में ही वो ये क्लैरिटी दे देते हैं कि आप जो है एम्प्लॉय हमारे रहेंगे, मतलब आप हमारे पेरोल पे हम आपको हायर कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम करेंगे वो सैमसंग का काम करेंगे, मतलब सैमसंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेंगे। तो अगर फ्यूचर में आप काम सैमसंग के लिए करेंगे या सैमसंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे, तो आपका इंटरव्यू जो है, जो मैनेजर राउंड है, वो भी सैमसंग के मैनेजर ही आपका लेंगे। तो वो जो एडिको कंपनी है वो आपका स्केड्यूल कराती है मैनेजर राउंड और आप उस मैनेजर राउंड को फेस करते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर देते हैं और फाइनली आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। और एडिको जो कंपनी है वो आपको कम्युनिकेट करती है, कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि आप जो है सेलेक्ट हो गए हैं और आपको जो है फिर वो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देती है। ठीक है, तो जब ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आपका इशू हो जाता है, तो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उस डेट पर आप सैमसंग के ऑफिस में जाते हैं, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, जॉब स्टार्ट हो जाती है। और मंथ एंड जब आता है, सैलरी का टाइम जब आता है, तो आपको पता लगता है कि आपको जो सैलरी देगा, ठीक है, वो तो शुरू में भी क्लैरिटी होती है, लेकिन आपको जो सैलरी मिलती है वो एडिको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है मंथ एंड पे। ठीक है, तो जब मंथ एंड पे आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है तो आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन एडिको को क्या मिला? तो एडिको क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 25,000 पर मंथ थी। ठीक है, तो वो 25,000 पर मंथ आपको सैलरी देता है एडिको और बदले में उसकी बिलिंग जो है, जो फैसिलिटी वो सैमसंग को प्रोवाइड करा रहा है, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, जो वर्क फोर्स और लेबर और एम्प्लॉयज प्रोवाइड करा रहा है, उसके बदले में वो चार्ज करता है अराउंड, जो बिलिंग करता है वो 35,000 40,000 तक की बिलिंग वो कर देता है। तो ये इस तरह से ये पूरा सिनेरियो, सिचुएशन और प्रोसेस रहता है। तो इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप भी समझाया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको हायर करता है एडिको। एडिको हायर करने के बाद जो है आप सैमसंग को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर जाके आप काम करते हैं। और तीसरा जो स्टेप है वो एडिको आपको सैलरी पे करता है और चौथे नंबर पे सैमसंग को
एडी को बिलिंग कर देता है। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा सिचुएशन सिनेरियो जो है वो क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर ये आपने सिचुएशन सिनेरियो तो समझा दिया, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इसका भी तो आंसर हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका मैं आंसर आपको दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझा के दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हम वो सारे मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली आपके माइंड में मिथ या मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले या फिर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, खासकर थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी को ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको भी अपने आप से करना है कि आप जो है वो एग्जैक्टली है क्या। आप है क्या मतलब कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जीरो एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जीरो है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका जो सैलरी है वो भी जीरो लेवल पे है। अभी फ्रेशर की सैलरी तो जीरो ही है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन सिनेरियो है तो फ्रेशर को मैं सजेशन ये देता हूं कि प्लीज आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है वो है काम सीखना, स्किल्स डेवलप करना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, जो कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर जो सिचुएशन सिनेरियोज हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसके साथ आपको कंफर्टेबल होना। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बिना सोचे समझे जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो थर्ड पार्टी पेरोल पे भी है आपको उसे ज्वाइन करना है, उन्हें अवेल करना है। आपको ज्यादा चूजी नहीं होना। ठीक है, कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें और आप फ्रेशर हैं और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने में कितना टाइम लग जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आप इस तरह के मौके को गवाए ना, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इंस्टेंट अवेल कर लें। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सपीरियंस, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है और आपका डेजिग्नेशन मैनेजर या सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर है और आपकी अच्छी सैलरी है, आपका प्रोफाइल या डोमेन पे अच्छा कमांड है, ठीक है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ठीक है आप जो है थर्ड पार्टी पेरोल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज को इग्नोर कर सकते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कमांड है अपने डोमेन पे, आपको एक्सपर्टीज है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है फ्रेशर के कंपैरेटिवली जल्दी आपके पास आ जाएंगी और अदर अपॉर्चुनिटी, और वहां पर आप इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और वो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक कंपनी का है, छोटी कंपनी का है, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी के हैं और सैलरी ज्यादा नहीं है, डेजिग्नेशन लोअर डेजिग्नेशन है, तो बिना सोचे समझे जो है थर्ड पार्टी पेरोल को ज्वाइन करो, क्योंकि इससे आपको दो तीन बेनिफिट मिलेंगे। पहली चीज तो यह है कि आपको बड़ी कंपनी के अंदर ज्वाइन करने का, एंटर करने का मौका मिल जाएगा। बड़ी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल होगी, वहां का जो इन्वायरमेंट है उसे समझेंगे। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, आपका जो नॉलेज है उसे एनहांस करेगा, उसमें इंप्रूवमेंट जो है आपको दिखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हाँ, नो डाउट कि आप थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू जा रहे हैं तो आपको सैलरी पार्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जो है आपको सैलरी पे जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री ग्रोथ है वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको जो है, आप डोमेस्टिक कंपनी में है, सैलरी आपको 30,000 मिल रही है और आपको थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट बड़ी कंपनी में जाने की, तो आप 25 पे ज्वाइन कर लो या 28 पे ज्वाइन कर लो। मैं उसका सजेशन नहीं दूंगा। आपको मॉनेटरी ग्रोथ वाला पार्ट भी कंसिडर करना है। अगर आपको कंपनी जो थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी है वो अगर अच्छी स्टैंडर्ड ग्रोथ दे रही है, ठीक है, तो आप जो है बिना सोचे समझे उसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपको माइंड में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप अदर पॉइंट्स की। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी रहता है कि सर ये जो एक्सपीरियंस है जो थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी के थ्रू हम गेन करेंगे वो रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं, रिज्यूमे के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो एज इट इज मेंशन होगा। इसका ऑन रोल या ऑफ रोल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, मेंशन करने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर आप अपने रिज्यूमे के अंदर
इस तरह की कंपनी का एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे करंट सिचुएशन के अंदर, जैसे राहुल के केस में, राहुल जब स्विच करेगा किसी दूसरी कंपनी में, तो अपना जब रिज्यूमे बिल्ड करेगा तो वो मेंशन करेगा कि उसने काम किया है 1 या 1.5 साल सैमसंग इंडिया में, और ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देगा ऑन थर्ड पार्टी पेरोल ऑफ एडिको, ठीक है। इस तरह से मेंशन कर देगा। हाँ, एक और तरीका अडॉप्ट करते हैं कुछ लोग, और वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। कई बार एचआर और जॉब कंसल्टेंट जो है उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करते, और कई बार कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। जैसे कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो शुरू में हाइड कर लेते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, जब एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे तो वो सिर्फ सैमसंग इंडिया लिखेंगे, वो ये चीज डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे कि वो एडिको के पेरोल पे थे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फ्यूचर में जब डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी, तो आप डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करा रहे होंगे वो एडिको के करा रहे होंगे, एडिको का अपॉइंटमेंट लेटर, एडिको की सैलरी स्लिप, रिलीविंग एक्सपीरियंस। तो सामने वाला एचआर जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है कि आपने रिज्यूमे में क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, आपने इंफॉर्मेशन क्यों हाइड करी। हो सकता है कि वो इतना नेगेटिव ले लें कि आपका ज्वाइनिंग भी होल्ड कर दें, ठीक है। तो मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहें, ठीक है, पहली चीज। और एक्सपीरियंस जो आप मेंशन करेंगे उसका कोई भी इंपैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑन रोल है या ऑफ रोल है, उसका रिज्यूमे में एक्सपीरियंस पे कहीं पर कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा। वो जैसे नॉर्मल सिचुएशन में कंसिडर होता है वैसे ही थर्ड पार्टी पेरोल के केस में भी कंसिडर होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा जो पॉइंट है वो है सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन क्वेरी भी रहता है कि सैलरी और अदर बेनिफिट जो है वो सर दोनों सिचुएशन में, ऑन रोल या थर्ड पार्टी पेरोल में, दोनों में सेम रहता है। हाँ, इसका जो है इतना कुछ खास इंपैक्ट या फिर वेरिएशन मैंने नहीं देखा। और इवन मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर हुए हैं कुछ कंपनीज के अंदर और उन्हें ज्यादा सैलरी मिल गई है, और कुछ ऑन रोल हायर हुए हैं, ठीक है, उन्हें कम सैलरी मिली है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी आती है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि थर्ड पार्टी पेरोल वाले जो कैंडिडेट्स को उन्हें हमेशा सैलरी कम ही मिलती है, या फिर जो अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक मान लीजिए कि एक कंपनी जो है वो कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो कैब फैसिलिटी वो सिर्फ ऑन रोल कैंडिडेट्स को नहीं कराएगी, वो थर्ड पार्टी पेरोल पे जो एम्प्लॉय हायर हुए हैं उन्हें भी वो प्रोवाइड कराएगी। ऐसे ही मील की अगर कोई सर्विसेज देता है, खाना अगर प्रोवाइड कराता है, तो वो दोनों ऑफ रोल ऑन रोल दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक्सेप्शनल रेयर कंपनीज हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि कुछ ऐसी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंसेंटिव वाला पार्ट जो है, ये बोनस वाला पार्ट में ऑन रोल कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही एलिजिबल करती हैं, ऑफ रोल वालों को नहीं करती। लेकिन वो जो है बहुत रेयर कंपनीज हैं, तो इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट कर दें अपॉर्चुनिटी को या फिर थर्ड पार्टी पेरोल को, तो ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी बहुत सारे कैंडिडेट के ये माइंड में भी रहता है कि सर थर्ड पार्टी पेरोल पे हैं, कभी अचानक से हमें निकाल दिया तो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कभी भी फायर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर हो रहे हो तो अचानक कभी भी निकाल सकते हैं, नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह मैंने भी मल्टीपल स्टूडेंट जो हैं प्लेस कराए हैं थर्ड पार्टी पेरोल पर ऑन रोल, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अचानक कभी भी कोई भी कंपनी ऐसे निकाल दे, ठीक है वो। और इस सिचुएशन के अंदर हाँ, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, तो आप चाहे ऑफ रोल हैं चाहे आप थर्ड पार्टी पेरोल पे, दोनों सिचुएशन में आपके ऊपर एक्शन सेम होगा। इसमें इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफ रोल या ऑन रोल की वजह से, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी को लेके आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्वेरी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और खासकर फ्रेशर के माइंड में तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो है आपकी अप्रोच जो शुरू में रहती है कि आप 1-1.5 साल में स्विच करते हैं और इतना टाइम नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है अप्रेजल और सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऑफ रोल ऑन रोल में सेम सिचुएशन सिनेरियो और पैटर्न पे चलता है, ठीक है। कि आपका अगर ऑन रोल कंपनी के अंदर जो अप्रेजल और इंक्रीमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं, वैसे ही प्रोविजन जो है वहां पर भी होते हैं थर्ड पार्टी पेरोल में। हाँ, हो सकता है कि जो साइकिल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, पीरियड जो है वो चेंज हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि जैसे सैमसंग जो है कंपनी है, वो जनवरी में अपने कैंडिडेट जो एम्प्लॉयज हैं उनका अप्रेजल करती है, सैलरी बढ़ाती है, प्रमोशन देती है,
और हो सकता है कि जो एडिको है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर जैसे अप्रैल में अपना अप्रेजल या फिर जो प्रमोशन वाला जो पैटर्न है वो इनिशिएट करती है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रमोशन अप्रेजल जो है वो हमेशा जो है मोर और लेस सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम ऑफ रोल टू ऑन रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर क्या ये चीज पॉसिबल है कि हम थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर हुए हैं लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद, जॉब करने के बाद कंपनी जो है हमें ऑन रोल पे ट्रांसफर कर दे? ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, मेरी अगर मैं बात करूं, हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्हें जो है EY ने हायर किया था और थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर किया था, और आप हैरान हो जाएंगे कि मुश्किल से 7 या 8 महीने के अंदर उन्होंने मुझे मैसेज और कॉल करके इन्फॉर्म किया कि सर EY ने उन्हें अपने पेरोल पे ले लिया है, सैलरी भी बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन इसका जो पैरामीटर है या जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस है। हाँ, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप मोर देन एक्सपेक्टेशन डिलीवर कर रहे हैं, आपका मैनेजर आपके काम से सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपका कोई बिहेवियर इशू नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 99% केसेस में मैनेजर आपको जाने ही नहीं देगा। मतलब मैनेजर जो है आपको इस तरह से अरेंजमेंट आपके लिए कर देगा कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको वो ऑफ रोल से ऑन रोल में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपको शुरू में अप्रोच क्या रखनी है? आपको शुरू में अप्रोच यही रखनी है कि अगर आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर हुए हो, वैसे तो थर्ड पार्टी पेरोल या फिर ऑन रोल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आप दोनों सिचुएशन में एज पर एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करें, जो आपको आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आपको ग्रोथ और अप्रेजल और प्रमोशन जो है वो टाइम पे मिल जाएगा। सो अब जो है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑन ग्रोथ। इंपैक्ट ऑन ग्रोथ जो है वो एक तरह से ये है कि सर अगर हम जो है थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर हुए, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हमारी ग्रोथ पर, आगे फ्यूचर सैलरी इंक्रीमेंट पे तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो सेम सिचुएशन, सेम स्टैंडर्ड फॉलो होगा जो ऑफ रोल ऑन रोल के केस में नॉर्मली सेम रहता है। ठीक है, तो ये भी कहीं भी आपको इंपैक्ट नहीं करने वाला है, नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करने वाला। तो आपको ग्रोथ का सिंगल एक की प्रिंसिपल है कि आप जो है मोर देन एक्सपेक्टेशन डिलीवर कर रहे हैं, आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हो सकता। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और आप अपने टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम फ्यूचर में आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।